नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार माहौल खराब करने के षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रदेश में कभी लव जिहाद, लैंड जिहाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें अब थूक जिहाद भी तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वह मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। उत्तराखंड को पूरी दुनिया श्रद्धा और आस्था के नाम पर देखती है। यहाँ पर लैंड जिहाद और लव जिहाद को तेजी से बढ़ रहा थूक जिहाद पर भी हमें कार्यवाही करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बढ़ते हुए लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद पर वो बहुत तेजी से कार्यवाही करेंगे। प्रशासन से कहेंगे कि इसकी जांच सघन तरीके से करें। हमारे त्योहार सीजन आ रहे हैं और इस त्योहार के सीजन में सभी को खाने की चीज और अन्य चीज वह सभी शुद्ध प्राप्त हो। थूक जिहाद जैसा जिहाद उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं होगा और जो भी जिहाद है वह सब देवभूमि में स्वीकार करने योग्य नहीं है। पहाड़ों की रानी मसूरी और देहरादून से पिछले दिनों चाय के बर्तन में थूक कर चाय बनाने और रोटियों पर थूक कर बनाने का एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद दून पुलिस ने कार्यवाही करते हुए टी स्टॉल चलाने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक मंच से कई बार कहा है कि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक बार फिर उत्तराखंड के शांत माहौल को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाएगी और हाल ही के दिनों में जिस तरह से थूक जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं, उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा पुष्कर सिंह धामी ने कहा। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित विश्व मानक दिवस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने कहा, विकसित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए मानक ब्यूरो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि भारतीय उत्पाद केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही न हो बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी ऊंचे स्तर के हों। इसमें सिर्फ मानक ब्यूरो ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देश भर में बीजेपी मेंबरशिप अभियान चला रही है, वहीं उत्तराखंड में भी ये अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन देखने को मिला है कि उत्तराखंड में ऐसे कई विधायक और बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता मौजूद हैं, जिन्होंने अभी तक अपने मेंबरशिप में 1000 का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से जब उनके सदस्यता अभियान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है और हम बहुत तेजी से मेंबर जोड़ रहे हैं। साथ ही हमारे क्षेत्र में भी तेजी से मेंबर जोड़े जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें मुस्लिम समुदाय के लोग कभी चाय में तो कभी खाने में थूकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही लव जिहाद की घटनाएं भी उत्तराखंड में सामने आ रही हैं। वहीं इन घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो पहले ही कह चुके हैं कि प्रदेश में हम लव जिहाद, लैंड जिहाद नहीं फैलने देंगे। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि समाज में ऐसे शरारती तत्व हैं जो आपसी मेल जोल को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे शरारती तत्वों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के उस सवाल पर भी अपना जवाब दिया जिसमें कांग्रेस कहती है कि चुनाव आते ही ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को ऐसे लगता है कि ये सब बीजेपी करवा रही है तो इसका वो सबूत लेकर आए।
शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बैठक की है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा स्थित सभागार में बैठक आयोजित की गई। इसके संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि किन्हीं कारणों से इसमें रुकावटें चल रही थीं, जिसके बाद मार्च 2022 में इसको फिर से शुरू किया गया। साथ ही उन्होंने इसके आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि BLC के माध्यम से 36 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिसमें करीब 25,972 स्वीकृत आवास में से लगभग 12,144 आवास पूर्ण हो चुके हैं और लगभग 11,962 आवास वर्तमान में निर्माणाधीन है। उत्तराखंड के ITI के टॉपर बच्चों को कौशल विकास एवं सेवा नियोजन विभाग द्वारा 2 दिवसीय इंडस्ट्रियल टूर पर रवाना किया गया। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास से हरी झंडी दिखाकर गढ़वाल मंडल के 4 छात्रों सहित 24 विद्यार्थियों के दल को रवाना किया। यह बच्चे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्री का विजिट करेंगे और वहां पर नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि वह चाहते हैं कि उनके बच्चे दूसरे राज्यों में जाएं और वहां देखें कि दूसरे राज्यों में किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही वे चाहते हैं कि उत्तराखंड के बच्चे दूसरे राज्यों के बच्चों से इंटरैक्ट करें ताकि इनका नॉलेज बढ़ सके। इसी के अंतर्गत इस टूर का आयोजन किया गया है। सितारगंज में प्रस्तावित पुलिस आवास के लिए कवायद शुरू हो गई है। पुरानी तहसील बिल्डिंग के बराबर में नई तहसील भवन का निर्माण होना था। तहसील भवन के ठीक सामने खाली पड़ी भूमि पर पुलिस आवास बनने जा रहे थे, लेकिन कुछ आपत्तियों के बाद वहां पर निर्माण कार्य रोक दिया गया। उधम सिंह नगर जनपद के DM उदयराज सिंह और SSP मणिकांत मिश्रा ने खुद निरीक्षण किया। उसके बाद कोतवाली से 100 मीटर दूरी पर ब्रिटिशकालीन खंडर पड़ी बिल्डिंगों का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही खोड की भूमि के इर्द गिर्द खंडर पड़े राजस्व कर्मियों के आवास वाले एक बड़े क्षेत्रफल में पड़ी भूमि का भी निरीक्षण किया गया। DM उदयराज सिंह ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए राजस्व कर्मियों और पुलिस कर्मियों के आवासों, सब रजिस्ट्रार ऑफिस और ट्रेजरी के कैसे व्यवस्थित कर पाएं, इसको लेकर निरीक्षण किया गया है। जिला अधिकारी ने कहा है कि जो भी प्लान होगा जनता और कर्मचारी के हित में जल्दी ही फाइनल कर दिया जाएगा। कौशल विकास में योजनाओं को प्रशिक्षण के नए आयाम प्रदान करने को देखते हुए उत्तराखंड के कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने टाटा मोटर्स के साथ OMU साइन किया है। इस बात को लेकर कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि हमारा मत है जो छात्र ITI में पढ़ रहा है उसे बड़ी कंपनियों के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिले, जिसे देखते हुए हमने कुछ समय पहले ही अशोक लेलैंड के साथ OMU साइन किया और इस बार हमने टाटा मोटर्स के साथ OMU किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ITI के 800 छात्र अगले 3 साल के लिए टाटा मोटर्स में प्रशिक्षण लेंगे, जो भविष्य में उनके लिए बेहतर रोजगार के आयाम बनाएगा। पौड़ी में डाक विभाग को मिले नवनियुक्त डाक सेवकों में 2 डाक सेवकों के शैक्षणिक दस्तावेज की डाक विभाग को जांच में फर्जी मिले हैं।
दोनों चयनित डाक सेवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हुई तो पता चला कि बिजनौर के रहने वाले चयनित डाक सेवक अनिल कुमार और अंकुर यादव ने जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगाई, उसमें दोनों को 97% अंक हासिल हुए हैं। लेकिन जब दोनों का हाई स्कूल का रोल नंबर जांचा गया तो अनिल कुमार का रोल नंबर किसी अन्य छात्र का निकला जो परीक्षा में फेल है और उसके माता पिता का नाम भी अलग है। जबकि दूसरे चयनित डाक सेवक अंकुर यादव का रोल नंबर जांचा गया तो ये रोल नंबर किसी महिला का निकला जो भी परीक्षा में फेल है। अब डाक विभाग दोनों चयनित डाक सेवकों के खिलाफ FIR दर्ज करवा रहा है, जबकि प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया से पहले मध्य प्रदेश के 2 चयनित डाक सेवक फरार हो गए हैं। डाक अधीक्षक ने बताया कि अब तक 77 डाक सेवकों के प्रमाण पत्र की जांच हो चुकी है और ये प्रक्रिया अभी गतिमान है। उत्तराखंड में मानसून की रुखसती के बाद PWD विभाग सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। बरसात के कारण हुई क्षति को लेकर विभाग का कहना है कि बरसात के कारण सड़कों में हुई क्षति को लगभग 75% ठीक कर लिया गया है। बाकी आगे विभागीय कार्य गतिमान है। उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। हालांकि जहां बरसात के कारण बड़ी क्षतियां हुई हैं, जैसे क्लाउड बर्स्ट और अत्यधिक लैंडस्लाइड हुए हैं, वहां भी कार्य तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने PWD विभाग को 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी थी और स्पष्ट तौर पर कहा था कि 15 अक्टूबर तक बरसात के कारण जो क्षति हुई है वह सभी कार्य पूर्ण हो जाने चाहिए। ऊपर से या फिर विकासनगर के सुधोवाला चौक पर BFIT कॉलेज, देवभूमि कॉलेज व अन्य कॉलेजों के छात्रों ने उद्योगपति और समाजसेवी रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बैनर बनाकर हाथ में कैंडल लेकर सिद्धूवाला चौक से नंदा की चौकी तक कॉन्डोलेंस मार्च निकाला। वहीं छात्र आशीष ने कहा कि रतन टाटा ने टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाकर कैंसर पीड़ित लोगों के लिए जीवन की नई किरण पैदा की। उन्होंने न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशुओं के उपचार के लिए भी अस्पताल खोला, साथ ही देश को भी वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। सीमांत खटीमा रेलवे स्टेशन के पास और सामाजिक तत्वों द्वारा ट्रेन की पटरी पर लोहे के मोटे तार की 15 फीट की छड़ डालकर बड़े हादसे को अंजाम देने की कोशिश की गई। देर रात देहरादून से टनकपुर को जाने वाली ट्रेन के लोको पायलट ने पटरियों पर पड़े वायर की रोड को देखकर तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। खटीमा रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ट्रेन की पटरियों पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा 15 फीट लोहे की मोटी वायर रखकर हादसे को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। देहरादून से टनकपुर की ओर जा रही ट्रेन के लोको पायलट की मुस्तैदी के चलते हुए ट्रेन के समय पर रोक लिया गया। रेल कर्मियों द्वारा उक्त लोहे के मोटे वायर रेल की पटरी से उठाकर बनबसा रेलवे स्टेशन पर जमा करवा दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस ने अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। रेलवे विभाग के अधिकारियों के अनुसार उक्त मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के पूर्ण होने के बाद ही कोई बयान दिया जाएगा। वहीं इस मामले में उधम सिंह नगर के SP सिटी मनोज कत्याल ने दी जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय पुलिस द्वारा मामले को जांच की जा रही है। इस वारदात के लिए जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार को राजस्व का एक बड़ा हिस्सा शराब से आता है। वहीं शराब और ओवर राइटिंग की घटनाएं भी अब आम हो चुकी हैं।
इसकी वजह से आम लोग इसकी शिकायत करते रहते हैं। आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देखने के लिए मिला है कि आबकारी विभाग लगातार ओवरराइडिंग के लिए एक अभियान चला रहा है। अभियान के तहत पूरे प्रदेश भर में छापे मारे जा रहे हैं। वहीं ओवररेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने बताया कि हमारे द्वारा ओवररेटिंग को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हमारे द्वारा टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। साथ ही हमारे अधिकारी लगातार छापे भी मार रहे हैं। हम किसी भी तरह से ओवरराइटिंग नहीं होने देंगे। चमोली भारत चीन सीमा पर स्थित अंतिम नगर जोशीमठ से 12 किलोमीटर हेलंग से मारवाड़ी तक निर्माणाधीन 5 किलोमीटर लंबे बाईपास में भारी भूस्खलन हुआ है। गनीमत यह रही कि कार्य कर रहे मजदूरों ने समय रहते भागकर अपनी जान बचा ली। बताते चले कि 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्माण एजेंसी बीआरओ हेलंग और अड़ीमठ तक 5 किलोमीटर लंबा बाईपास निर्माण करवाया जा रहा है। यद्यपि इस सड़क कटिंग के लिए सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि कार्य में लगी ठेकेदार एजेंसी जहां पर गुपचुप ब्लास्टिंग कर रही है, जिस कारण से आसपास की पहाड़ियां दरकने लगी हैं। पहाड़ी का एक हिस्सा टूटने के कारण सड़क निर्माण में लगी कंपनी की एक मशीन भी दबकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं काम में लगे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई है। इस भूस्खलन में दर्जनों हरे पेड़ भी टूटे हैं। एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा महोदय के निर्देशानुसार उधम सिंह नगर पुलिस की नशीले पदार्थ के तस्करों पर सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। 2000 से अधिक नशे की गोलियां बेचते हुए 3 नशे के सौदागरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्तों के कब्जे से नशे की कमाई के लगभग 9 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अगले साल 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होगा। यह खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेंगे। इसके साथ ही विंटर नेशनल गेम्स भी उत्तराखंड में ही आयोजित किए जाएंगे। नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से मुख्यमंत्री धामी ने भेंट की, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी साझा की। वहीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को लेकर उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि हमने सरकार का इसके लिए आभार व्यक्त किया है। साथ ही हम बहुत तेजी से अपनी तैयारी को पूरी कर रहे हैं। इसको लेकर मैंने केंद्रीय खेल मंत्री से भी मुलाकात की कि किस तरह से हम इन खेलों की मेजबानी और बेहतर तरीके से कर सकें। रेखा आर्य, खेल मंत्री। इसी के साथ मिलते हैं हम अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।